अब आंगनवाड़ी बहनों को भी मिल पाएगी गर्मी की छुट्टी। आंगनवाड़ी बहनों के लिए राहत भरी खबर है कि बहनों के गर्मी की छुट्टी का रास्ता हुआ साफ। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को हम गर्मी की छुट्टी को लेकर एक राहत भरी और महत्वपूर्ण खबर दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। गर्मी की छुट्टी को लेकर एक फॉर्म, एक आवेदन पत्र आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे। इसी आवेदन फॉर्म को भरने के बाद आंगनबाड़ी बहनों को गर्मी की छुट्टी दी जाएगी। तो ये सुविधा किस राज्य में दी गई है और छुट्टी पाने के लिए क्या क्या नियम है, आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि यह आवेदन गर्मी और ठंडी दोनों ही समय में छुट्टी के लिए दिया जा सकता है। सबसे ऊपर आप जब देखेंगे तो लिखा गया है कि शीतकालीन / ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए यह आवेदन पत्र है, यानी कि सर्दी या फिर गर्मी की छुट्टी के लिए यह आवेदन पत्र है। उसके बाद ये लेटर जो है CDPO को लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से लेटर लिखना भी है। तो CDPO को लेटर लिखा जाएगा, श्रीमान बाल विकास परियोजना अधिकारी को लेटर लिखा जाएगा। मार्फत में महिला पर्यवेक्षिका, उनका परिक्षेत्र का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। इसका विषय आप देख सकते हैं कि शीतकालीन / ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु आवेदन के बाबत में ये लेटर लिखा जाएगा, यानी कि सर्दी के दिनों में छुट्टी लेनी होगी तो शीतकालीन अवकाश के बाबत में, और गर्मी के दिनों में छुट्टी लेनी होगी तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाबत में। इस तरीके से विषय इसका भरा जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर 10 दिनों की कुल छुट्टी देने का प्रावधान है, यानी कि टोटल आंगनवाड़ी सेविका को या फिर सहायिका को या फिर मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 10 दिनों का छुट्टी मिल सकता है। यानी कि अगर गर्मी के दिनों में चाहेंगी तो गर्मी के दिनों में 10 दिन की छुट्टी, और सर्दी के दिनों के लिए अगर होगा तो सर्दी के दिनों में भी 10 दिन की छुट्टी की बात यहाँ पर लिखी गई। साफ तौर पर देख सकते हैं कि अवधि के अनुसार 10 दिवसों का शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु आवेदन किया गया है। हम आश्वस्त करते हैं, यानी कि जो अधिकारी हैं वो आश्वस्त करते हैं कि इससे आंगनवाड़ी पाठशाला का जो कार्य है वो प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि एक अवधि में एक से अधिक ने आवेदन नहीं किया है। इसका तात्पर्य यह है कि आप समझ लीजिए कि एक समय में एक ही लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि एक आंगनवाड़ी केंद्र में एक सेविका होती है, एक सहायिका होती है, तो निश्चित रूप से एक साथ में दोनों को छुट्टी नहीं मिलेगी। तो आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि जहां पर सेविका सहायिकाएं दोनों कार्यरत हैं वहां पर तो छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन जहां पर मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कार्य करती हैं, यानी कि उनके पास सहायिकाएं नहीं होती हैं, तो वो कैसे छुट्टी लेंगी। तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। आइए इस लेटर को आगे नीचे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि अवकाश अवधि का विवरण कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। यहाँ पर नाम, मानदेय कर्मी का नाम, यानी कि यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका का नाम होगा जो भी होगा। उसके बाद यहाँ पर पद का नाम, यानी कि कौन से पद पर कार्यरत हैं, सेविका हैं कि सहायिका हैं। अवकाश की अवधि क्या होगी, कब से कब तक की छुट्टी चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं कब से लेके कब तक की छुट्टी चाहिए, उसका पूरा बायोडाटा होना चाहिए, यानी कि किस तारीख से लेके किस तारीख तक छुट्टी चाहिए। टोटल केवल 10 दिनों की छुट्टी आप ले सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आंगनवाड़ी केंद्र का नाम भी यहाँ पर भरा जाएगा। इस तरीके से छुट्टी ली जा सकती है। उसके बाद मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बताया गया है कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्र के मामले में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अवकाश रहने के दौरान केंद्र संचालन के लिए प्रस्तावित नाम भी भरा जाएगा, यानी कि अगर आप मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आप किसी न किसी मानदेय कर्मी का नाम देंगी, चाहे किसी पड़ोस के आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका हो या फिर सहायिका हो, यानी कि जिसको भी ये जिम्मेदारी दी जा रही होगी कि आपके छुट्टी के टाइम में कौन इस पर कार्य करेगा, कौन देखरेख करेगा। क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि अवकाश की अवधि में जो है आंगनवाड़ी पाठशाला का कार्य प्रभावित नहीं होगा, यानी कि जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनके पढ़ने लिखने का कार्य प्रभावित नहीं होगा, उनके पोषाहार का कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस लिहाज से ये छुट्टी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं पद और आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, गांव का नाम, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी जाएंगी। यहाँ पर नीचे देखिएगा तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ किए जाएंगे। तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 दिनों की छुट्टी मिलने का प्रावधान है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छुट्टी कौन से राज्य में दी जाएगी, ये तो बताया नहीं आपने, तो आपको ये भी बता दें यही लेटर में लिखा गया है। ये भी यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान में ये छुट्टी का प्रावधान किया गया है। जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के लिए राहत दी गई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं अपने इच्छा के अनुसार गर्मी के दिनों में या फिर सर्दियों के दिनों में 10 दिन का अवकाश ले सकती हैं। लिहाजा आंगनवाड़ी केंद्र का कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना होगा। तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के लिए राहत भरी खबर है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को राजस्थान सरकार के द्वारा ये बड़ी राहत दी गई है कि आप अपनी स्वेच्छा से गर्मी के दिनों में या फिर सर्दी के दिनों में 10 दिनों का अवकाश ले सकती हैं।
अन्य किसी और राज्य में इस तरीके का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा प्रावधान निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि तमाम विभागों में जो है छुट्टियों का प्रावधान है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए छुट्टी का कोई भी प्रावधान किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कदम है। प्रत्येक राज्य में ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद नहीं होंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को छुट्टी भी मिल पाएगी। लेकिन अन्य राज्यों में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी की मांग कर रही हैं। हालांकि सरकार और विभाग की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी पूर्णतः कभी भी नहीं की जाएगी, भले ही आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को राहत दे दी जाए, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए छुट्टी घोषित कर दी जाए, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र हमेशा खोले जाएंगे। ये चीज़ें आपने पहले भी देखी होंगी और आगे भी देखेंगी। जबकि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी राहत मिलनी चाहिए। जब शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों की छुट्टी होती है तो निश्चित रूप से स्कूलों के अध्यापकों को भी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन जब आंगनबाड़ी केंद्र में अवकाश देने की बात होती है, चाहे सर्दी के दिनों में हो, चाहे गर्मी के दिनों में हो, किसी भी टाइम पर जब आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को अवकाश दी जाती है तो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, सहायिकाओं को छुट्टी नहीं मिल पाती है। इसके पीछे कई कारण दिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि बच्चों के जो ग्रोथ के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाना चाहिए, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्रों को हमेशा खोला जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार साल में 300 दिनों तक हर हाल में आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को पोषाहार मिलना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों के जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं घर घर जाकर पोषाहार का वितरण भी कर देती हैं। लोगों को, जो गर्भवती धात्री महिलाएं होती हैं, उनके घर पर जाकर सलाह भी दे देती हैं, या फिर टीकाकरण का कार्य होता है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से टीकाकरण का भी कार्य होता है। इस वजह से भी कहा जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी नहीं हो सकती। इसके अलावा तमाम और भी कार्य होते हैं जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी होते हैं, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी नहीं होती है। इस वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी छुट्टी नहीं मिल पाती है। लेकिन इसमें हम अपने चैनल के माध्यम से अपनी तरफ से एक सलाह विभाग को देना चाहेंगे कि अगर विभाग चाहे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी राहत दे सकती है। किस तरीके से? क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एक दिन तो टीकाकरण का कार्य भी नहीं होता। सप्ताह में किसी एक दिन टीकाकरण का कार्य होगा, तो उसी दिन आंगनबाड़ी केंद्रों को खोल लिया जाए, उसके बाद वहाँ पर टीकाकरण का कार्य संपन्न करा लिया जाए, उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों को भी राहत दे दी जाए। इसके अलावा जब कोई भी गतिविधि हो, सामूहिक गतिविधि हो, जहाँ पर गर्भवती धात्री महिलाएं एकत्रित होती हैं, तमाम गतिविधियाँ की जाती हैं, उस दिन, जिस भी दिन गतिविधि करनी हो, उस दिन आंगनबाड़ी केंद्र खोल लिया जाए। उस दिन आंगनबाड़ी बहनों को ये आदेश किया जाए कि आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र को खोलिए, वहाँ पर गतिविधि कराइए। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बाकायदा केंद्र को खोलेंगी, साफ सफाई कराएंगी, उसके बाद गतिविधि करा देंगी। बाकी के दिनों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी राहत मिलनी चाहिए, ये हम विभाग से अपील करेंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी इंसान हैं। इस कड़कती धूप में जहां कोई भी व्यक्ति दिन में बाहर नहीं निकलना चाहता, सुबह 10 बजे के बाद शायद ही कोई व्यक्ति होगा, कहीं बहुत जरूरी कार्य पड़ जाता है तभी कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा है। ऐसे में ये आंगनबाड़ी की महिलाएं पूरी दोपहर कार्य करती हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर। उसके बावजूद भी इन कार्य की सराहना तो की जाती है, लेकिन कार्य के हिसाब से इनको मेहनताना नहीं दिया जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच सके, नेताओं तक, सरकार तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि वो लोग भी एक बार फिर से आंगनबाड़ी बहनों के इन तमाम समस्याओं पर विचार करें और आंगनबाड़ी के बेहतरी के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं की बेहतरी के लिए कोई कदम उठा सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हम आपके हक की आवाज़ इसी तरीके से अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।